आज अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई से पुणे का सफर 48 मिनट में, दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट में और वाराणसी से सिलीगुड़ी 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो शायद आपको लगेगा कि ये कोई सपना है। लेकिन अब ये सपना नहीं, भारत का अगला सच बनने जा रहा है। देश की रेल तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं जो सिर्फ ट्रेन की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास की दिशा भी बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि बजट 2026 में रेलवे को क्या क्या मिला, कौन से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, आपका सफर कितना छोटा होगा और इसका सीधा फायदा आम आदमी को कैसे मिलेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है। इस बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखकर फैसले लिए गए और इसी सोच के तहत रेलवे को इस बार सबसे ज्यादा अहमियत भी दी गई है। सरकार साफ कह चुकी है कि रेलवे अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि देश की ग्रोथ की रीढ़ बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2026 की सबसे बड़ी घोषणा, यानी 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। इन कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर कहा गया है, क्योंकि ये बड़े औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक शहरों को आपस में जोड़ेंगे। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, जिन सभी की लिस्ट मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इनका फायदा क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा समय की बचत। मुंबई से पुणे का सफर जो अभी 3 से 4 घंटे लेता है, वो सिर्फ 48 मिनट में पूरा हो जाएगा। पुणे से हैदराबाद की दूरी 1 घंटे 55 मिनट में तय होगी। दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी करीब 2 घंटे 55 मिनट में। सोचिए, इस रफ्तार से अगर यात्रा हो तो जीवन कितना बदल जाएगा। यानी आज जो सफर पूरा दिन खा जाता है, वो आधे दिन से भी कम में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हाई स्पीड रेल का मतलब सिर्फ तेज ट्रेन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि व्यापार का तेज होना, पर्यटन का बढ़ना और नए रोजगार का बनना। दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे रूट उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को मजबूती से जोड़ेंगे। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि 7 में से पहली बुलेट ट्रेन बिहार से होकर गुजरेगी, जो वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी और यह बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब बात करते हैं पैसों की। जी हाँ, बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को कुल 2,93,030 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5.4% ज्यादा है, जिसमें नई लाइनें, ट्रैक डबलिंग, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोलिंग स्टॉक और यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया है। नई रेलवे लाइनों के लिए 36,700 करोड़ से ज्यादा, ट्रैक डबलिंग के लिए करीब 37,750 करोड़, रोलिंग स्टॉक यानी नए कोच और इंजन के लिए 52,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए 7,500 करोड़ और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, रेलवे में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है और इस बजट में इस पर खास फोकस किया गया है। मैं आपको बता दूं, रेलवे में यात्रियों की सेफ्टी पर फोकस बढ़ाते हुए उसके लिए 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को तेजी से देश भर में लागू किया जा रहा है, ताकि मानवीय गलती से होने वाले हादसे रोके जा सकें। रेलवे सुरक्षा फंड के लिए 45,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बरकरार रखा गया है। साथ ही रेलवे ट्रैक, कोच और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मेंटेनेंस पर भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेशनों की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1,337 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें से 1,197 स्टेशन पर काम शुरू भी हो चुका है। इन स्टेशनों पर बेहतर प्लेटफॉर्म, साफ प्रतीक्षालय
लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, यानी स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बनेंगे। बजट 2026 में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार किया जाएगा। नई वंदे भारत स्लीपर और भविष्य की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी चल रही है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत सरकार वंदे भारत 4.0 वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर का काम जिस तेजी से और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। रेल मंत्री का कहना है कि नए हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण से देश के परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और भारत आधुनिक रेल नेटवर्क की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को जोड़कर एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल बनाया जाएगा, जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सहित दक्षिण भारत के सभी राज्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। इतना ही नहीं, माल ढुलाई के लिए भी बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पहले से ही जारी है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, उद्योगों को फायदा होगा और सड़कों पर ट्रकों का दबाव कम होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को जोड़कर एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 का रेलवे प्लान सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि देश की रफ्तार भी बढ़ा रहा है। कम समय में लंबा सफर, बेहतर सुरक्षा, आधुनिक स्टेशन, नए रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर भारत को एक आधुनिक रेल महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले सालों में जब आप मिनटों में शहर बदलेंगे तो याद रखिएगा कि इसकी नींव बजट 2026 में ही रख दी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए भारतीय रेलवे से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट रेल परिवार के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही आसान भाषा में भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। भारत की रेल बदल रही है और यह बदलाव आपके सफर को भी बदलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।